हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर किया था खत्म। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। और देखा जाए तो पूरे पार्टनरशिप में डेथ और डिसोल्यूशन काफी आसान टॉपिक माने जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक जो चीजें कवर किया, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये सारी चीजें देखा था। और इसमें मैंने खास करके आप लोगों को एडमिशन में बोला था कि एडमिशन में जो टॉपिक्स है, 4-5 टॉपिक्स, वो सेम कॉपी पेस्ट है रिटायरमेंट में और डेथ में, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे होंगे। तो हम लोगों को डेथ में पढ़ना क्या है ये समझो। तो बच्चों, डेथ में ना टोटल 5 टॉपिक्स है। पहला है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आप लोगों का, जैसा फर्स्ट हो गया कैलकुलेशन न्यू पीएसआर, सेकंड है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ओके। रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सेम टॉपिक है जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं। इसमें नया क्या है? कुछ नहीं है। सिंपल पीएसआर में बस इतना आएगा कि जैसे 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, इनका रेशियो है 3:2:1। अब मान लो कि जेड की अगर डेथ हो गई और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या रहेगा? 3:2। अब इसके लिए ना, जिनको जिनको बच्चों को प्रॉब्लम जाता है पीएसआर में, उनको लिए मैं बता देना चाहता हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में लगभग 3 से 4 वीडियो हमारे सिर्फ पीएसआर के हैं, और रिटायरमेंट में भी एक वीडियो हम लोगों ने पीएसआर के बारे में बनाया है। तो पीएसआर जाओ और पहले पीएसआर अच्छे से करो। नंबर 2, सेकंड है गुडविल के बारे में। गुडविल में भी आप लोगों ने देखा है, गुडविल के भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप एडमिशन में और रिटायरमेंट में देख सकते हो। तो सेम गुडविल यहां पे भी पढ़ना है। गुडविल में 2 चीजें आएंगा, एक गुडविल दिया है बैलेंस शीट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड गुडविल, और दूसरा गुडविल बैलेंस शीट के बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे न्यू गुडविल। सेम टॉपिक है। रीवैल्यूएशन भी बिल्कुल सेम है। रीवैल्यूएशन में एसिड्स एंड लाइबिलिटी, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इससे रिलेटेड है। ये भी बिल्कुल सेम है। अगर एडमिशन का रिवैल्यूएशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो रिटायरमेंट में अलग से और डेथ में अलग से रिवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिजर्व। रिजर्व भी बिल्कुल सेम है। रिजर्व में भी कोई भी अलग चेंजेस यहां पे नहीं है। और रिजर्व के बारे में एक चीज ध्यान में रखना, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि रिजर्व के बारे में क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं दिया रहता, कभी कभी दिया रहता, कभी कुछ नहीं दिया, तो भी आप लोगों को रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब रिजर्व में अलग अलग टाइप के रिजर्व रहते हैं, जनरल रिजर्व है, आईएफआर है, डब्ल्यूसीआर है, कैपिटल रिजर्व, अलग अलग टाइप के रिजर्व। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो भी उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमॉन्ग्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, एक्सेप्ट ओनली इन द केस ऑफ डब्ल्यूसीआर एंड आईएफआर, उसके बारे में एडजस्टमेंट भी दिया रहता है। ये चैप्टर में नया क्या है? तो सर, ये चैप्टर में नई चीज जो है वो है ये, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर की डेथ होने के बाद उसका प्रॉफिट शेयर निकालना है। ये ना एडमिशन में था ना रिटायरमेंट में था। ये है क्या? इसमें सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो, आप लोगों को पता है बच्चों की डेथ इज अ अनसर्टन इवेंट। अब जैसे मान के चलो, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25। ये स्टार्ट हुआ आपका 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल 24, और ये एंड होगा आपका 31 मार्च 25 को, ठीक है। अब यहां पे मान लो, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि एडमिशन और रिटायरमेंट में ना एक चीज कॉमन थी, या तो पार्टनर ऐड हो रहा साल के बिगिनिंग में या साल के एंड में। रिटायरमेंट भी वैसा ही था, या तो पार्टनर रिटायर हो रहा साल के बिगिनिंग में या साल के एंड में। यहां पे कभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि पार्टनर रिटायर हो रहा है 30 जून को, 30 सितंबर को, ऐसा कभी नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में हुआ। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, डेथ इज अ अनसर्टेन इवेंट। भैया कोई पार्टनर बोल के मरेगा क्या कि भैया मैं ईयर एंड में मरूंगा? बराबर पॉसिबल ही नहीं है। तो डेथ इज अ अनसर्टेन इवेंट, तो डेथ कभी भी हो सकती है। तो हम लोगों को करना क्या? जैसे मान के चलो कि यहाँ पे एक पार्टनर है, जैसे ये जेड। जेड की डेथ हुई है, मान के चलो 30 जून 2024। तो उसने इस साल कितने महीने काम किया है? तो हम लोगों को देखना पड़ेगा 1 अप्रैल से लेके 30 जून कितने महीने हुए? अप्रैल, मई और जून। जून पूरा कंप्लीट आएगा क्योंकि 30 जून है। इसका मतलब कितने महीने उसने वर्क किया यहाँ पे? 3 मंथ। तो हम लोगों को ये जो 3 महीने उसने काम किया ना, ये 3 महीने में बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया, वो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर हमको, जो पार्टनर की डेथ हुई उसको, या सॉरी उसके एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो सिंपल ये चीज नहीं है।
अब यहाँ पे जो प्रॉफिट निकालना है ये 3 महीने का, उसमें दो तरीके हैं, एक है टाइम बेसिस और एक है टर्नओवर बेसिस। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं मेन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब देखो इसको ना डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते तो आप लोगों को समझने के लिए आसानी जाएंगे। देखो एबीसी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1। चलो ठीक है, उसके बाद बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, ये स्पेसिफाई किया है ओके 2021 को। 1 अगस्त को पार्टनर की डेथ हुई, 1 अगस्त को, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, इस साल का प्रॉफिट तो नहीं, हम लोगों को लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 54,000 और हम लोगों को बोला है कि सी का शेयर कितना रहेगा प्रॉफिट में। अब डेथ किसकी हुई है यहाँ पे, सी की। सबसे पहले इसमें ना ये समझो कि ईयर कौन सा है। अब यहाँ पे बोला है 31 मार्च, मतलब ईयर कौन सा है आपका, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च। और स्टार्ट कब होगा आपका ये, 1 अप्रैल। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी करते हैं, जहां पे डेट आता है ना वहां पे 110% बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसलिए डेट को अच्छे से समझो। यहाँ पे ईयर आप लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन से साल में डेथ हुई है, 20, 21, 21, 22, कौन से साल में। देखो डेथ हुई है बच्चों पार्टनर की, ये देखिए 1 अगस्त 21 बराबर। तो क्या करना, 1 अगस्त 21 में डेथ हुई है, तो ये जो ईयर है 21 में डेथ हुई है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को ये साल स्टार्ट हुआ होगा और डेथ हुई है इसकी 1 अगस्त 2021 और ईयर एंड कब रहेगा, 31 मार्च 2022। ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे पार्टनर की हुई डेथ। तो मुझे बताओ पार्टनर कितने महीने जिंदा रहा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने महीने, 4 मंथ। तो पार्टनर कितने मंथ जिंदा रहा यहाँ पे, 4 मंथ। तो 4 मंथ का हम लोगों को उसको प्रॉफिट शेयर जो है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। सिंपल ये चीज को ध्यान में रखो, 4 महीने जो भी उसने काम किया उसका प्रॉफिट शेयर उसके मतलब उसके एग्जीक्यूटिव को देना पड़ेगा, वो तो भाई जा चुके। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे सिंपल एक चीज को समझो, हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट कब बनाते हैं, ईयर एंड में। मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बच्चों को कब पता चलेगा, जब साल खत्म होगा तब। यहाँ पे साल कब खत्म होने वाला है, ये जो साल है ये है 21-22 और ईयर एंड होने वाला है यहाँ पे 31 मार्च 22। तो क्या हम वो जो पार्टनर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकते हैं कि भैया अभी तो 4 महीने हुए बिजनेस, मतलब ये साल स्टार्ट होके आप और 8 महीने रुक जाओ, 31 मार्च को हम लोग देखेंगे कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बेसिस पे हम आपको प्रॉफिट शेयर देंगे। इतने दिन कोई रुकेगा नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो पता चलता है 31 मार्च को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल के प्रॉफिट का लेते हैं एवरेज। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का मतलब क्या हुआ बच्चों, पिछला साल। जैसे ये करंट ईयर है 21-22, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा यहाँ पे, सिंपल 20-21 और 20-21 का हम लोगों को यहाँ पे दिया है प्रॉफिट। कितना दिया है प्रॉफिट, देखो 20-21 का प्रॉफिट दिया है बच्चों यहाँ पे 54,000। ओके, तो हम लोग ये पिछले साल के प्रॉफिट को कंसीडर करके चल रहे कि शायद इस साल भी 54,000 ही हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या किया सॉल्यूशन में क्या किया, सिंपल ये जो प्रॉफिट है 54,000 प्रॉफिट पूरे साल का इनटू कितने महीने का प्रॉफिट निकालना है, 4 महीने का। ये देखो 4 महीने का, इसलिए किया 4/12 इनटू, अब इनटू क्या करना है हमको, जो पार्टनर डेथ हुई उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से करना है मल्टीप्लाई। तो यहां पे फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू ट्वेल्व मंथ, ठीक है। और यहां पे डिजीज पार्टनर मंथ ऑफ वर्किंग, ऐसा मैं लिख लेता हूं, कितने मैंने काम किया वो, इनटू डिजीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। ये एक तरीके का बन गया फॉर्मूला, इसको रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। तो क्या किया यहाँ पे 54,000, एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे 54,000 दिया था, कितने महीने जिंदा रहा, 4, तो हम लोगों ने किया 4/12 इनटू, अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयर कितना है, यहाँ पे देखो डिजीज पार्टनर ये है, तो ये आ गया आपका 1/6। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग जो आया वो आया यहाँ पे 3,000 रुपए।
ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? 3,000 रुपए ये निकला प्रॉफिट शेयर। इसकी जर्नल एंट्री मैं अभी नहीं बता रहा हूं, थोड़ी देर के बाद बताता हूं कि इसकी जर्नल एंट्री क्या आएंगी। ओके, ये कैलकुलेशन समझा? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 5:3:2, एक्स वाई और जेड। बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, चलो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, उसके बाद यहां पे डेथ कब हुई है? देखो यहां पे बच्चों डेथ हुई है पार्टनर की 30 सितंबर 2021। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये ईयर कौन सा है, 2021 की 21-22। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 30 सितंबर 2021। तो इसके पहले का अप्रैल, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल क्या रहेगा? 2021। और ईयर एंड कब होगा आपका? 31 मार्च 2022। तो बच्चों इस साल कितने महीने जिंदा रहा? चलो देखते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मतलब टोटल यहाँ पे पार्टनर कितने महीने जिंदा रहा है? यहाँ पे 6 मंथ। तो 6 मंथ का हम लोगों को उसको देना पड़ेगा प्रॉफिट शेयर। क्या किया इन्होंने? देखो ये क्वेश्चन में अलग किया। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट दिया था, इसलिए हम लोगों ने 54,000 डायरेक्ट लिया। ये क्वेश्चन में हम लोगों को देखो प्रीवियस 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 18,000, 20,000 और 22,000। तो हम लोगों को इसका निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, ये देखिए यहां पे किया है 18 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3 क्यों? क्योंकि 3 साल का, इसलिए। तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकला बच्चों यहाँ पे 20,000। अब देखो इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 20,000 इंटू कितना महीने जिंदा रहा? 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बच्चों? देखो उसका प्रॉफिट शेयरिंग किसकी डेथ हुई है? वाई की। वाई का कितना है? 3 बाय कितना आएगा? ये 10। तो ये आ गया आपका 3/10, जो कि आपका हो जाएगा 3,000 बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन, और ये था एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन। ये आपको समझ में आऊंगा। ये सॉल्यूशन से आप लोगों को मेन कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते कैसे। बट यहाँ पे जर्नल एंट्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग फुल फ्लेज देखते हैं कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ओके, तो बच्चों इसमें ना ध्यान में रखना 2 चीजें आ सकती है। सबसे पहला यहां पे लिखा है व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर नॉट चेंज। दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज। जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज हुआ तो जर्नल एंट्री कुछ और होगी, और अगर नहीं हुआ तो जर्नल एंट्री कुछ और होगी। आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। ओके ठीक है, देखो एक ये मेथड हो गया, दूसरा ये चीज होगी। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो मान के चलो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनका रेशियो दिया है 3:2:1। ओके, अब यहां पे ना मान के चलो कि डेथ हुई, सॉरी जेड की हुई डेथ, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? एक्स और वाई। और एक्स और वाई ने बोला कि डेथ होने के बाद ये दोनों बिजनेस कंटिन्यू करने वाले, और इन्होंने देखा कि हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसको चेंज नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने रखा 3:2। इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट चेंज। तो चेंज में क्या आएगा? यही एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स वाई और जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 3:2:1। अब मान के चलो जेड की होगी डेथ, और एक्स और वाई ने यहां पे डिसाइड किया कि हम लोग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम लोग रखेंगे 1:1। ये समझ में आ रहा? तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रीवियस जो था वही सेम रहेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नॉट चेंज, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे चेंज हुआ। यहाँ पे जर्नल एंट्री भी इसके हिसाब से चेंज होती है। मैक्सिमम टाइम ये आने का चांस रहता है, तो इसलिए एक चीज ध्यान में रखना, हमारी जर्नल एंट्री रहेगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिजीज पार्टनर। जैसे यहाँ पे डिजीज पार्टनर कौन है? जेड, और कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? एक्स और वाई। अब सर ये सारी चीजें तो हो गया, मुझे क्वेश्चन से समझाओ। तो मैं ना आप लोगों को सिंपल, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आता हूं आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 2 ओके, अब समझो। अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल देखे, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं दिया, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे। देखो, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म
किसकी डेथ हुई है? सी की डेथ हुई, मतलब कंटिन्यू कौन करने वाले बिजनेस? ए एंड बी। डेथ कब हुई है बच्चों? ये देखो, डेथ हुई है यहां पे 28 फेब 2015। ठीक है, फिर यहां पे आगे क्या लिखा है? हिज शेयर इन अ प्रॉफिट क्लोजर लास्ट अकाउंटिंग ईयर एंड डेथ ऑफ कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। अब यहां पे क्वेश्चन में ईयर एंड दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ईयर एंड, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, आप लोग भी लिख लो। ईयर एंड कंसिडर टू बी, ईयर एंड कंसिडर टू बी 31 मार्च। अब डेथ कब हुई है? 28 फेब। तो सबसे पहले हम लोग ईयर देखते हैं। हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि पार्टनर जिंदा कितने दिन रहा। ये 2015 है, तो ये साल आ जाएगा आप लोगों का 2014 2015। 2014 मतलब 1 अप्रैल 2014 तो यहां पे आ जाएगा आपका 31 मार्च 2015। 2015 डेथ कब हुई है बच्चों? डेथ हुई है यहां पे पार्टनर की, डेट है 28 फेब 2015। अब देखो, 1 अप्रैल से ही कैलकुलेट करना है। डेथ कभी भी हो हम लोगों को कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 28 फेब कितने महीने हुए? टोटल महीने हुए बच्चों यहाँ पे 11 मंथ। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को यहाँ पे 11 मंथ का उसका प्रॉफिट शेयरिंग निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग यहाँ पे सीज शेयर इन प्रॉफिट। हम लोगों को निकालना है सी का शेयर इन प्रॉफिट। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले प्रीवियस जितने भी साल का प्रॉफिट दिया उसका निकालना है एवरेज। कितने साल का प्रॉफिट दिया है? देखो, एक 80,000, 90,000 और 1 लाख, इसका एवरेज प्रॉफिट। तो मैं यहां पे निकाल लेता हूं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, अलग से निकाल लेता हूं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर। तो ये 80,000 प्लस 90,000 प्लस 1 लाख एंड डिवाइडेड बाय कितना रहेगा बच्चों? ये डिवाइडेड बाय रहेगा ये 3। तो ये कितना आता है मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, 80 प्लस 90 प्लस 1 लाख डिवाइड बाय 3, ये आया आपका 90,000। ये आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका? 90,000। 90,000। तो चलो ठीक है, इसका मतलब इस साल ऑन एन एवरेज बिजनेस प्रॉफिट कितना कमाएगा? 90,000। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, इनटू एवरेज प्रॉफिट निकल गया। इनटू क्या करेंगे हम लोग? कितने साल जिंदा रहा वो देखना है। कितने साल, सॉरी कितने महीने जिंदा रहा? 11 महीने। तो 11 डिवाइडेड बाय 12 इनटू, इनटू क्या करेंगे? सी का प्रॉफिट शेयर। अब सी का प्रॉफिट शेयर क्वेश्चन में दिया है क्या? सी का प्रॉफिट शेयर नहीं दिया, तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या कंसिडर करते हैं? इक्वली। तो सी का क्या रहेगा यहाँ पे? 1/3। यह आ जाएगा 1/3। तो यहां पे आप लोगों का अमाउंट कितना आएगा ये मैं निकाल लेता हूं। 90,000 इंटू 11 डिवाइड बाई 12 इंटू कितना है? 1/3 डिवाइड बाई 3, यह आएगा आपका 27,500 है। 27,500। 27,500 क्या निकला आपका? प्रॉफिट शेयर। मतलब सी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना निकलेगा? 27,500। ये हो गया। अब यहां पे ना बच्चों दो केसेस दिया है, इसको स्टार करना। सबसे पहला केस नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज नहीं हो रहा। दूसरा बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ। तो इसके लिए ना हम लोगों को काम में आएंगे ये चीज, ये वाला। अब जर्नल एंट्री यहां पे दिया है तो मैं डायरेक्ट यहीं पे पोस्टिंग करता हूं, आप समझो इसको। ठीक है, इसी के बाजू में करता हूं तो आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी जाएगा कि हो क्या रहा है। जैसा अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो हम लोग ये एंट्री करते हैं, और चेंज होता है तो हम लोग ये एंट्री करते हैं। अब यहाँ पे पहले इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी एंट्री क्या रहेंगी? हमारी एंट्री रहेंगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू टू। किसकी डेथ हुई है यहाँ पे बच्चों? सी की। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको सीज कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आ रहा? डिजीज पार्टनर का नाम लिखना है और अमाउंट विल बी 27,500। 27,500 ये होगी आपकी फर्स्ट एंट्री। ये फिर एंट्री कब होगा? फिर से ध्यान में रखना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा। केस नंबर 2 देखो,
प्रीवियस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए एंड बी का है 3:2, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हो रहा है चेंज। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जब कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हमारी एंट्री जो होंगी ना, एंट्री हमारी होंगी कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है यहाँ पे है ए एंड बी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, एक मिनट, ओके। यहां पे सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर है ए। उसके बाद बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, ओके। अब यहां पे अमाउंट क्या होगा, अब ध्यान में रखो, अमाउंट हम लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ना सबसे पहले बच्चों हम लोगों को निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशो। थोड़ा लेंथी हो सकता है आप लोगों के लिए, बट आसानी से मैं समझा देता हूँ आपको गेनिंग रेशो निकालना, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले गेनिंग रेशो, मैं इसको मिटा देता हूं तब तक। इसको मैं मिटा देता हूं, आप वीडियो पीछे करके इसको लिख सकते हो। देखो सबसे पहले मैं यहां पे निकालता हूं बच्चों गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या रहेगा, गेनिंग रेशो। तो बच्चों गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता है, क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। मैं यहां लिख रहा हूं गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब गेनिंग किसका किसका है, ए और बी का। ए और बी का न्यू रेशो कितना है, देखो 3:2, मतलब ए का रहेगा यहाँ पे 3/5 और बी का रहेगा यहाँ पे 2/5, माइनस इनका ओल्ड रेशो क्या है, कुछ नहीं बोला इसलिए 1/3 एंड 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 4/15। और इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा आपका 1/15, 1/15। तो आपका गेनिंग रेशो कितना निकला, गेनिंग रेशो निकला आपका 4:1। अब करना क्या है, अब यहाँ पे जो 27,500 है, 27,500 को हम लोगों को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कौन से रेशो में, 4:1 के रेशो में, जिसका अमाउंट आएगा 27,500 इंटू 4/5, ठीक है। दूसरा आएगा आपका 27,500 इंटू 1/5, ये अमाउंट आपका रहेगा, ठीक है, 22,000, ये रहेगा 22,000, 22,000, और इसका आएगा आपका 5,500। तो समझ में आ रहा है इसमें अलग क्या था, तो ए कितना देगा 22,000 और बी कितना देगा 5,500, तो सी को टोटल कितना मिलेगा 27,500, करेक्ट। उम्मीद करता हूं बच्चों आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, पर आप लोगों को ये टॉपिक समझा है, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 3 क्वेश्चन किए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टर्नओवर बेसिस। थैंक यू वेरी मच।